और दोस्तों यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि साउंड नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जाए सेवियर बैंक प्रमोशन के संबंध से। हमें बात करें जाए अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स क्वेश्चन बैंक सेट नंबर 2 है। यहाँ एक छोटा अनाउंसमेंट करना है क्वेश्चन बैंक को स्टार्ट करने से पहले। हमारे पास यहाँ दो प्रकार की कोर्सेज होते हैं, शॉर्ट टर्म और इन डेप्थ वीडियो दोनों के दोनों ही कोर्सेज आपके अकाउंट में दिखेंगे, जो मर्जी वो पढ़ सकते हैं आप। शॉर्ट टर्म कोर्स सबसे बड़ा फायदा है कि 10 मिनट में भी आप इसको कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं हर दिन पढ़ के। 16 घंटा का यहाँ पे वीडियो लेक्चर का लेंथ होता है और आराम से 55 से 60% नंबर आ जाता है। इन डेप्थ वीडियो उनके लिए बहुत फायदेमंद है जो समय दे के पढ़ना चाहते हैं। अगर 75% नंबर एंड अबव लाना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा कोर्स है। हर दिन आप 1 घंटा का समय निकाल के पढ़े। 80 घंटे का यह वीडियो लेक्चर का लेंथ होता है। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज, केस स्टडी का वीडियो 4500 क्वेश्चन बैंक के 30 मॉक टेस्ट है, रिविजन नोट्स है। यहाँ पे वैलिडिटी 6 महीना है, वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है। प्रिंसिपल्स करेंगे दाम 800 रुपये, दाम 1200 रुपये। अकाउंटिंग करेंगे दाम 1000 रुपये, दाम 1500 रुपये। लीगल करेंगे दाम 800 रुपये, दाम 1200 रुपये। कॉपी पे करेंगे दाम 2000 रुपये, दाम 3000 रुपये। पहला सवाल पाइए, द हिस्टोरिकल कॉस्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन इंक्लूड्स। ठीक है, जो आपका जो हिस्टोरिकल कॉस्ट होता है, ठीक है, जो हम बात कर रहे हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन का, वो क्या इंक्लूड करेगा। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट, क्या क्या हिस्ट्री में कॉस्ट लगा होगा इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए। तो ये ऑप्शन है कॉस्ट ऑफ परचेज, बी ऑप्शन है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, सी ऑप्शन है द अदर कॉस्ट इनकर्ड इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है तो कॉस्ट ऑफ परचेज, ये इंक्लूड होगा, इसको हम लोग कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन भी होगा कि मान लीजिए फॉरेन से सामान मंगाए तो डॉलर में आपने पे किया होगा और आपको इंडिया में रुपीज़ में करना पड़ेगा। द कॉस्ट इनकर्ड फॉर ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री, जो सामान लाने में खर्चा लगता है, तीनों खर्चे आपको इंक्लूड करेंगे। ए ऑप्शन ए एंड बी ओनली, बी ऑप्शन बी एंड सी ओनली, सी ऑप्शन सी एंड ए एंड सी ओनली, डी ऑप्शन ए टू सी ऑल। सही ऑप्शन है डी, ए टू सी ऑल। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, मैनी स्मॉल ट्रांजेक्शन्स आर नॉट रिकॉर्डेड सेपरेटली। ठीक है, many small transactions are not recorded separately in the accounts of firm. These are included in miscellaneous items for recording purposes. This is done because of use of। तो बोलते बहुत छोटे छोटे ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जिसको कि रिकॉर्ड सेपरेटली नहीं की जाती है अकाउंट ऑफ फर्म में। तो ऐसा सारी चीज़ें मिसलेनियस मैटर में रिकॉर्ड होता है। तो किस लिए होता है, किस कारण से होता है। ये ऑप्शन है कन्वेंशन ऑफ मेटलिटी, बी ऑप्शन है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, सी ऑप्शन है कन्वेंशन ऑफ अकाउंट ऑफ फुल डिस्क्लोजर, डी ऑप्शन है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, कन्वेंशन ऑफ मेटलिटी, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 ए ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, विच अमंग द फॉलोइंग अकाउंट कंसेप्ट इज ऑब्जर्व्ड एट रिकॉर्डिंग स्टेज एंड नॉट द रिपोर्टिंग स्टेज ऑफ द ट्रांजेक्शंस। यहाँ बोलता है कौन सा अकाउंट का जो कंसेप्ट होता है हम उसे ऑब्जर्व करते हैं कब, जब आप रिकॉर्ड करते हो ट्रांजेक्शन को तब, ना कि, यहाँ ध्यान दीजिए, ना कि रिपोर्टिंग स्टेज में। ठीक है, ट्रांजेक्शन का ये ऑप्शन हो जाएगा आपका। ये ऑप्शन क्या है, मैचिंग कंसेप्ट, बी ऑप्शन है बिजनेस इंटिटी कंसेप्ट, सी ऑप्शन है मैटरलिटी कंसेप्ट, डी ऑप्शन है मैचिंग कंसेप्ट। तो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बिजनेस इंटिटी कंसेप्ट हो जाएगा। इसमें जो रिकॉर्डिंग स्टेज पे हम ट्रांजेक्शन ऑब्जर्व करते हैं ना कि रिपोर्टिंग स्टेज में, ट्रांजेक्शन कौन सा है, बिजनेस इंटिटी कंसेप्ट, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, रिटर्न ऑफ गुड्स फ्रॉम कस्टमर्स ऑफ द फर्म शुड बी क्रेडिटेड टू एंड डेबिटेड टू। बोलता है कि जो सामान कस्टमर वापस करता है फर्म को, ठीक है, तो वो कौन से अकाउंट में क्रेडिट होगा, कौन से अकाउंट में डेबिट करेंगे। ए ऑप्शन है कस्टमर्स अकाउंट, बी ऑप्शन है सेल्स रिटर्न, बी ऑप्शन है सेल्स रिटर्न सेल्स अकाउंट और सेल्स रिटर्न, सी ऑप्शन है कस्टमर अकाउंट सेल्स अकाउंट और डी ऑप्शन है सेल्स रिटर्न और कस्टमर अकाउंट। जो गुड्स होगा, रिटर्न करेंगे गुड्स को कस्टमर का, फर्म का, उसका क्रेडिट किस में करोगे, कौन से अकाउंट में करोगे, तो कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट करोगे। और डेबिट कौन से अकाउंट करोगे, सेल्स रिटर्न में करोगे, क्योंकि जब भी आप सामान रिटर्न करते हैं नेचुरल सी बात है वो कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। और डेबिट करेंगे कौन सा, सेल्स रिटर्न का अकाउंट, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, एन एंट्री ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ ए नॉमिनल अकाउंट रिप्रेजेंट्स। तो बोलता है जो एंट्री जो होता है आपका, कहाँ पे बोल रहा है, लेफ्ट साइड का आपका जो नॉमिनल अकाउंट होता है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जनरेट द लेफ्ट साइड का नॉमिनल अकाउंट को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ए ऑप्शन है इनकम और एक्सपेंडिचर, बी ऑप्शन है ओनली इनकम, सी ऑप्शन है इनकम और गेन, डी ऑप्शन है एक्सपेंस और लॉस। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे एक्सपेंस और लॉस को रिप्रेजेंट करता है लेफ्ट साइड पे, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, द डैश कंसेप्ट मेक्स ए डिस्टिंक्शन बिटवीन द रिसिप्ट ऑफ कैश एंड द राइट टू रिसीव इट और पेमेंट ऑफ कैश एंड ऑब्लिगेशन टू पे कैश। तो बोलते हैं कंसेप्ट होता है जहाँ डिस्टिंक्शन की जा रही है रिसिप्ट ऑफ कैश में, क्या डिस्टिंक्शन, रिसिप्ट ऑफ कैश में और राइट टू रिसीव में। ठीक है, कैश रिसिप्ट ऑफ कैश हो चाहे राइट टू रिसीव हो, और पेमेंट ऑफ कैश करे चाहे ऑब्लिगेशन टू पे कैश करे, कौन सा कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है ये आपसे पूछ रहा है।
ठीक है, ये आपको बताना। ए ऑप्शन है रियलाइजेशन कंसेप्ट, बी ऑप्शन है कैश कंसेप्ट, सी ऑप्शन है एक्रूरल कंसेप्ट, डी ऑप्शन है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। ये कौन सा कंसेप्ट यूज हो रहा है? बेसिकली एक्रूरल कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, if a firm has been following the straight line method of depreciation, it should continue to follow the same rather than changing to the written down value method। बोलता है अगर कोई फर्म है जो कि स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज़ करता है डिप्रिसिएशन के लिए, तो उसको कंटिन्यू करना चाहिए कि इसी चीज़ को फॉलो करता रहे, सेम चीज़ को, रादर देन चेंज करने के लिए रिटन डाउन वैल्यू मेथड पे। ऐसा क्यों है ये पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन है कन्वेंशनल मैटरलिटी, बी ऑप्शन है कन्वेंशन कंजर्वेटिज्म, सी ऑप्शन है कन्वेंशन ऑफ अकाउंट ऑफ फुल डिस्क्लोजर, डी ऑप्शन है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। बेसिकली अगर आप बार बार स्ट्रेट लाइन से चेंज करके रिटन डाउन वैल्यू मेथड पे आएंगे, सबसे बड़ी बात क्या होती है? अकाउंटिंग का कंसिस्टेंसी खराब होता है, ठीक है। तो इसका कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी सबसे बेस्ट आंसर है, डी। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सी बात तो सही है वो पूछ रहा है। ए ऑप्शन है बैलेंस ऑफ रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट आर कैरिड ओवर नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। ऐसा नहीं होता। जो बैलेंस होता है रियल अकाउंट का, पर्सनल अकाउंट का, नॉमिनल अकाउंट, उसको कैरी किया जाता है नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में, तीन के तीनों का, ऐसा नहीं होता। फिर है जो डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक इज कॉल्ड पेमेंट्स एंड क्रेडिट साइड इज कॉल्ड रिसिप्ट। जो डेबिट साइड होता है कैश बुक का, हम उसको क्या बोलेंगे? पेमेंट, और क्रेडिट साइड जो होगा कैश बुक उसको बोलेंगे रिसिप्ट। जबकि उल्टा होता है, जो डेबिट साइड होता है वो बेसिकली रिसिप्ट का होता है, और जो क्रेडिट साइड होता है बेसिकली पेमेंट का होता है, ठीक है। सी ऑप्शन, डिस्काउंट अलाउड बाय क्रेडिटर्स इज रिकॉर्डेड ऑन द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक। बोले डिस्काउंट जो अलाउ करता है क्रेडिटर वो रिकॉर्ड होगा पेमेंट साइड का कैश बुक में, बात बिल्कुल सही है। फिर हो जाएगा डी ऑप्शन, पेमेंट, ए पर्सन हु ओज ए फर्म सम अमाउंट इज कॉल्ड डेप्टर। जो पर्सन ओ करता है फर्म किसी दूसरा का, तो बेसिकली डेप्टर नहीं बनेगा, क्रेडिटर होगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो इंसान किसी दूसरी फर्म को लोन देता है तो डेप्टर थोड़ी होगा, क्रेडिटर होता है वो। तो बेसिकली सही ऑप्शन इसमें सी ही बचा। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग के संबंध में, ठीक है। अकाउंटिंग डील्स विथ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स ऑफ बिजनेस एंड बुक कीपिंग डील्स विथ इंटरप्रिटेशन। तो अकाउंटिंग बेसिकली डील करता है, बोल रहा है यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन बिजनेस, बुक कीपिंग डील्स विथ इंटरप्रिटेशन। जबकि उल्टा है, अकाउंटिंग इंटरप्रिटेशन के साथ करता है, और बुक कीपिंग रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन के साथ करता है। बी ऑप्शन में बुक कीपिंग डील्स विथ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स ऑफ बिजनेस, ये बात बिल्कुल सही है। एंड अकाउंटिंग डील्स विथ इंटरप्रिटेशन, ये बात सही है, ठीक है, इसमें तो पूरा सही है। सी ऑप्शन है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, यहाँ लगा दिया है बोथ, डील्स विथ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स ऑफ बिजनेस एंड देयर इंटरप्रिटेशन। ये क्या हो जाएगा? ये तो गलत ही है, ए, और ये सी भी गलत हो गया। डी ऑप्शन है ये, बुक कीपिंग डील्स विथ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस, ये बात सही है। सी ऑप्शन है एंड अकाउंटिंग डील्स विथ ऑडिट ऑफ दोज ट्रांजेक्शन्स, ये गलत हो गया, इसकी वजह से ये भी गलत हो गया। तो सही ऑप्शन क्या हो गया? बी। क्वेश्चन नंबर 10, बैंक पेड सम इंटरेस्ट टू द पार्टी, फर्म डिपॉजिटेड वन चेक विद द बैंक, द एंट्री इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस टू वुड बी मेड बाय, ठीक है। तो बोलता है बैंक ने यहाँ पे किया सम इंटरेस्ट पार्टी को, फर्म ने यहाँ डिपॉजिट किया है एक चेक बैंक में, जो एंट्री होगा इन रिस्पेक्ट में कौन पहले होगा ये पूछ रहा है। नेचुरल सी बात है, बैंक का इंटरेस्ट तुरंत क्रिएट हो जाता है, और चेक जमा करो आज तो पास होगा नहीं, बाद में पास होगा, ठीक है। तो पहला कौन हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा, पहला हो जाएगा बैंक, और उसके बाद हो जाएगा फर्म, ठीक है, सेकंड में फर्म आ जाएगा। ये आपको ऑप्शन देखना है। तो ये ऑप्शन है बैंक, बी ऑप्शन है बैंक फर्म, सी ऑप्शन है फर्म, डी ऑप्शन है फर्म बैंक। सही ऑप्शन हो जाएगा बैंक फर्म, बी ऑप्शन। यहाँ हमारे पास दो प्रकार की कोर्सेज होती हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग वीडियो, दोनों कोर्सेज आप कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म कोर्स का सबसे बड़ा फायदा है कि कम समय आप पढ़ सकते हैं। मान लीजिए 10 मिनट की अगर आपके पास समय हो, 10 मिनट का समय निकाल के पढ़ते हैं तो आराम से 55-60% नंबर आ जाता है। 16 घंटे का यहाँ पे वीडियो लेक्चर का लेंथ होता है, ठीक है। दूसरी साइड में इन डेप्थ वीडियो अगर आप ये करते हैं तो आराम से 75% नंबर ला सकते हैं। हर दिन आपको 1 घंटे का समय निकाल के पढ़ना चाहिए। 80 घंटे का यहाँ पे वीडियो लेक्चर का इसमें लेंथ होता है। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज है, किस का वीडियो है, 3500 का क्वेश्चन बैंक है, 30 मॉक टेस्ट और रिवीजन नोट्स। यहाँ वैलिडिटी 6 महीना, यहाँ वैलिडिटी लाइफ होंगे। प्रिंसिपल्स करेंगे दाम 800 रुपये, दाम 1200 रुपये, अकाउंटिंग करेंगे दाम 1000 रुपये, दाम 1500 रुपये, लीगल करेंगे दाम 800 रुपये, दाम 1200 रुपये, कॉमो पे करेंगे दाम 2000 रुपये, दाम 3000 रुपये।
ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 4x9685 127। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibstudymental.com। ईमेल आई डी हो जाएगा citizen123@gmail.com। सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।